बेसिकली गाइस आज की इस वीडियो में हम डीलिस्टिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिरकार डीलिस्टिंग क्या होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वीडियो के हाइलाइट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डीलिस्टिंग, सेकंड कितने टाइप की डीलिस्टिंग होती है, एंड थर्ड डीलिस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, एंड फोर्थ विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट हम सिंटैक्स कंपनी जो रिसेंट में डीलिस्ट हुई है इस पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इसके डीलिस्ट होने के क्या कारण थे और आने वाले टाइम में अगर कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें बीइंग अ इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करना है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। डिस्कस करते हैं व्हाट इज डीलिस्टिंग। बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जब कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने आप को ये चाहती है कि मैं सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करूं, या फिर वो चाहती है कि जो मेरे पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स है उसमें जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है वो ईजिली इन्वेस्ट कर सके थ्रू सेकेंडरी मार्केट, तो वो उस सिनेरियो में पर्टिकुलर कंपनी आईपीओ लेकर आती है ताकि वो अपने आप को सेकेंडरी मार्केट पर लिस्ट करा सके और जो इन्वेस्टर्स है ट्रेडर है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सके। इसी का रिवर्स होता है डीलिस्टिंग। जब कोई पर्टिकुलर कंपनी चाहती है कि मेरी पर्टिकुलर कंपनी में कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर या ट्रेडर इन्वेस्ट ना कर सके या ट्रेडिंग ना कर सके, उसमें बाइंग सेलिंग ना कर सके, उसको एक्सचेंज से रिमूव कर दे पूरी तरीके से, तो उसी पर्टिकुलर सिनेरियो को हम डीलिस्टिंग कहते हैं, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है एक्सचेंज पर लिस्ट है वो एक्सचेंज से रिमूव हो जाती है, जिससे कि जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स फर्दर बाय नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ डीलिस्टिंग। बेसिकली गाइस दो तरीके की डीलिस्टिंग होती है, फर्स्ट वॉलंटरी डीलिस्टिंग, सेकंड कंपल्सरी डीलिस्टिंग। गाइस वॉलंटरी डीलिस्टिंग वह डीलिस्टिंग होती है जिसमें कंपनी के प्रमोटर खुद से ही चाहते हैं कंपनी को रिमूव कराना सेकेंडरी मार्केट से। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न, जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कंपनी की वैल्यूएशन से मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण से प्रमोटर चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी को रिमूव करा दिया जाए सेकेंडरी मार्केट से। सेकंड रीज़न, प्रमोटर खुद से ही चाहते हैं कंपनी को रिमूव कराना सेकेंडरी मार्केट से। एंड थर्ड रीज़न ये हो सकता है गाइज, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, रहने का खर्चा नहीं उठा पा रही है। एंड फोर्थ रीज़न ये हो सकता है गाइज, जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है उसमें फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण से पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो स्टक हो चुका है। इन्हीं सभी कारण से जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी को रिमूव करा लिया जाए सेकेंडरी मार्केट से, ताकि वो उस पर्टिकुलर कंपनी का 100% स्टेक अपने पास रखकर खुद से कंट्रोल कर सके उसे। गाइस कंपल्सरी डीलिस्टिंग वह डीलिस्टिंग होती है जिसमें सेबी का डंडा होता है कंपनी के ऊपर कि पर्टिकुलर कंपनी को सेकेंडरी मार्केट से रिमूव कराया जाए। इसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं गाइस। फर्स्ट रीज़न, जो सेबी की गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो ना करना। सेकंड रीज़न ये हो सकता है जो सेबी के द्वारा कंप्लाइंसेस होते हैं वो कंपनी द्वारा फुलफिल ना करना। एंड थर्ड रीज़न ये हो सकता है गाइज, उस पर्टिकुलर कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। सेबी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी को सेकेंडरी मार्केट से रिमूव कर देती है। तो सेबी द्वारा किसी पर्टिकुलर कंपनी को एक्सचेंज से रिमूव किया जाता है, उसी डीलिस्टिंग को हम कंपल्सरी डीलिस्टिंग बोलते हैं। चलो तो गाइज अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिस्टिंग। गाइज जब भी कोई कंपनी अपने आप को डीलिस्ट कराती है तो उस टाइम पे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी अपने आप को डीलिस्ट नहीं करा सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रमोटर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इन्हीं का अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने आप को सेकेंडरी मार्केट से डीलिस्ट कराती है। जब भी कोई कंपनी अपने आप को सेकेंडरी मार्केट से तो उस टाइम पे कंपनी द्वारा एक फ्लोर प्राइस डिसाइड किया जाएगा। गाइस फ्लोर प्राइस वह मिनिमम प्राइस होता है जिस प्राइस पर कंपनी अपने आप को डीलिस्ट कराती है सेकेंडरी मार्केट से, या फिर
प्रमोटर्स मार्केट से शेयर बायबैक करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। और गाइज इस फ्लोर प्राइस पर 67% शेयर होल्डर का एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 67% शेयर होल्डर एग्री नहीं होता है पर्टिकुलर फ्लोर प्राइस को कंसीडर नहीं किया जाएगा डीलिस्टिंग के लिए। जब भी कोई कंपनी अपने आप को सेकेंडरी मार्केट से डीलिस्ट कराती है तो वो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपने आप को सेकेंडरी मार्केट से डीलिस्ट कराती है। और इस प्रोसेस में 90% प्रमोटर्स के पास ओनरशिप होनी चाहिए। इसी प्रोसेस के थ्रू कोई पर्टिकुलर कंपनी सेकेंडरी मार्केट से डीलिस्ट होती है। चलो तो गाइस अब हम यहाँ पर सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो रिसेंट में ये कंपनी अभी डीलिस्ट हुई है इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ क्या हुआ है। जानने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी से हमें क्या सीखने को मिलता है ताकि इन फ्यूचर हम ऐसी गलती ना करें। तो बेसिकली गाइज जैसा कि यहाँ पर एनएससी की तरफ से फलाना धमाका रेगुलेशन के तहत इस पर्टिकुलर कंपनी को डीलिस्ट किया गया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, मींस कोड वगैरह होते हैं जिसके तहत किसी पर्टिकुलर कंपनी को डीलिस्ट किया जाता है। बेसिकली हमें इस पर फोकस नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी shall be reduced to zero. The company will be delisted from stock exchange. कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है कंपनी का वो जीरो हो जाएगा और पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएगी। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका कैपिटल यहाँ पर जीरो हो चुका है। अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो इक्विटी कैपिटल था वो जीरो हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर वो भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी पर्टिकुलर कंपनी में मत फंसाना। चलो तो गाइस यहाँ पर हम सिंटेक्स इंडस्ट्री को फंडामेंटली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के जो फंडामेंटल्स थे कितने खराब थे, जिन्होंने हमें कुछ टाइम पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि ये पर्टिकुलर कंपनी का सिचुएशन सही नहीं है, तो हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिनका पैसा जीरो हो गया, फंडामेंटल की नॉलेज होती तो बेसिकली वो अपने इक्विटीज़ को वहाँ पर सेल करके अपना पैसा प्रोटेक्ट कर लेते। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप है वो 467 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत ही स्मॉल कंपनी। अगर करंट प्राइस की बात करें जो कि 7 अगर बात करें ROCE की जो कि नेगेटिव में है 0.93 विच इज़ रियली वास्ट। ROE की रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि -35 है, रियली वास्ट सिचुएशन है, आई कैन से दैट। अगर बात करें करंट रेशियो की, करंट रेशियो 0.15 कहा जाता है। अगर करंट रेशियो 1 पॉइंट से कम है तो कंपनी के लिए वास्ट सिचुएशन होती है। अगर बात करें गाइस डेट टू इक्विटी की जो कि 4.32% है विच इज़ रियली वास्ट, आई कैन से दैट। तो ये कुछ रेशियोज है, इन पर्टिकुलर रेशियोज को देखकर ही पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का क्या सिचुएशन है। पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही खराब फेज से गुजर रही है। खाली मेरे से पूछा जाए तो मैं ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो बेसिकली कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसके थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को जरूर चेक करो, बेसिक चीज़ों को जरूर चेक करो अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।